सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कहा है, खालिस्तान का जो इशू है वो भारत के ऊपर एज अ भूत करके पिशाच करके चढ़ गया है। भारत या मोदी गवर्नमेंट जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव में आ चुकी है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ आई है, जैसे बीबीसी ने प्रीवियसली एक रिपोर्ट फाइल की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, एक फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी न्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए, एंटी सिख सेंटिमेंट्स जो हैं उसको अपराइज करने की और उसको और बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो किस हिसाब से जो सिख सेपरेटिस्ट है उनको वायलेंसली बाहर, मतलब इंडिया के बाहर, कनाडा, अमेरिका या जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उसमें कैसे एलिमिनेट कर रही है और कैसे उन लोगों का ह्यूमन राइट्स वगैरह जो होते हैं उसको कैसे एब्यूज किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो एजेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसमें कितनी डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं, ये सब इस रिपोर्ट में दिया गया है। अब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो है अरविंद जायसवाल, रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस सारी रिपोर्ट्स को बोला हुआ है कि ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं और टेररिस्ट लोगों को, टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये जो रिसेंटली अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ या वेस्टर्न वर्ल्ड में जर्मनी, फ्रांस, स्पेशली फाइव आइज कंट्रीज जो है, जो कि अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, यूके जिसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो 5 देश हैं जहां पर ब्रिटिश लोग ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं या ब्रिटिश ओरिजिनेटेड कंट्रीज जो है ये 5 देश, वहां पर ये खालिस्तान इशू जो है अमेरिका के दबाव में खासा डिस्कस में रहता है। अमेरिका एक टाइप से इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है खालिस्तानी इशू को लेके। हम देखते हैं कि इंडियन काउंसलेट पर और इंडियन कम्युनिटीज और हिंदू मंदिर पर भी ये खालिस्तानी जितने तत्व हैं, जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट्स है, ये 2-4 महीने में अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पर अपने स्लोगन्स लिख रहे हैं या कहीं पर भी एक इंडियन काउंसलेट पर अटैक कर रहे हैं या उनके ऊपर बाउंड्री रख रहे हैं, उनको मारने की वगैरह धमकियां दी जा रही हैं। रिसेंटली हमने देखा है यूके, अमेरिका और कनाडा में बहुत ही ज़्यादा खालिस्तानी सपोर्टर्स ने वायलेंस क्रिएट किया हुआ है। और अब ये जो रिसेंटली न्यूज़ पब्लिश होकर आ रही है जहाँ पर टेररिज्म और खालिस्तानी जो टेररिस्ट है गुरपनवंत सिंह पन्नू को, इनको एक टाइप से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस पर एमईए का और इंडिया के जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसका खासा सख्त रवैया देखा गया है। इंडिया ने टाइम टू टाइम इन देशों के सामने ये इशू रेस किया हुआ है। ये जो देश है अपने देश में एक सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं इन टेररिस्ट लोगों को, जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और वेस्टर्न मीडिया इनको एज एसेट करके अपने देश में सेफ गार्ड करते रहते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए यह है, इंडिया का मच अवेटेड जो ड्रोन था खुद का बनाया हुआ, जिसका नाम पहले रुस्तम 2 था, बाद में 2016 में जिसका नाम हमने तापस रख दिया। तापस जो रिसेंटली एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसका ड्रोन फ्लाइंग करते वक्त कर्नाटका के चंद्रगुप्त जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में एक्सीडेंट में कोलैप्स हो गया था, एक्सीडेंट में गिर गया था। उसके बाद बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई थी कि गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी रिपोर्ट्स को एक टाइप से नकारते हुए, एक टाइप से फॉल्स बताते हुए अब इंडियन नेवी ने 4 तापस ड्रोन के जो है वो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। 24 महीने के अंदर ये 4 ड्रोन्स जो है, तापस ड्रोन्स जो है वो रेडी हो जाएंगे और इंडियन नेवी जो है इनको समंदर की निगरानी के लिए, रेकी के लिए और इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। मच अवेटेड तापस ड्रोन जो है इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न फॉर एरियल सर्विलांस। इसको जो टारगेट सेट किए गए थे, इसके जो हम लोगों ने एक टाइप से जो सोच समझ के इस तापस ड्रोन का हमने डिज़ाइन किया था वो रिक्वायरमेंट अभी तक फिल आउट नहीं हुई है। हमने सोचा था कि 30,000 प्लस फीट पर एंडोरेंस पर ये तापस ड्रोन जो है वो फ्लाई करेगा और 24 आवर्स तक इसकी कैपेबिलिटी रहेगी कि ये आसमान में उड़ता रहे, बट ये अभी तक सक्सेस हुआ है 28,000 फीट तक फ्लाइंग करने में और 18 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। इसका टोटल वेट जो है 350 kg वेट है और ये जो है 224 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हवा में गोते लगा सकता है, हवा में उड़ सकता है। ये मच अवेटेड ड्रोन इसलिए कह सकते हैं कि इससे पहले हमने देखा है दृष्टि 10 जो अडानी समूह का ड्रोन है, एक्चुअली वो जो ड्रोन है वो मेड इन इजराइल ड्रोन है, उसकी रीब्रांडिंग की गई है मेड इन इंडिया के नाम पर। उसका 70% जो मटेरियल है
वो तो इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन 30% मटेरियल बाहर से सप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ। इसके अलावा इंडिया अमेरिका से MQ रैप्टर 9 को खरीदना चाह रहा है। रैप्टर 9 जिसके प्रीवियसली हुतीज ने 4-5 बार रैप्टर 9 को मार के गिराया हुआ है। रशिया ने भी रशिया यूक्रेन युद्ध में रैप्टर ड्रोन जब यूज किया जा रहा था तो अपने मिग फाइटर प्लेन से इसी ड्रोन को मार के गिराया था। तो जब तक एक्सीडेंट किसी आप कोई मशीन बनाते हो वॉर मशीन और उसका एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक वो वॉर जोन में प्रूव नहीं कर पाती। एक्सीडेंट होने का मतलब होता है कि ये मशीन आपकी ऑपरेटेबल है, कैपेबल है, ये वॉर जोन में जाके दुश्मन को एलिमिनेट कर सकती है। तो इंडियन डिफेंस फोर्स ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि इंडिया का तापस ड्रोन हुआ या तेजस हुआ, ये जो होम ग्रोन प्रोडक्ट हैं इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इनके डेवलपर्स को, इनके साइंटिस्ट को, DRDO को, ताकि वो मन लगा के ऐसे ही प्रोजेक्ट फ्यूचर में इंडिया के लिए प्रेजेंट करते रहे। क्योंकि बाहर से लेने की हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, जिसके वजह से बीच का जो कमीशन है वो जो एजेंट लेके जा रहे हैं उसके वजह से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को खासा नुकसान सहना पड़ रहा है। बीच का कमीशन ये जो दलाल लेके जाते हैं इनकी वजह से भ्रष्टाचार के, करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं और जिसके वजह से डिफेंस रिलेटेड जितनी डील्स हैं वो डिले होते रहती है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने भी प्राइवेट सेक्टर को भी और ज़्यादा बूस्ट देना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि विद इन टाइमलाइन इंडिया ने रुस्तम हुआ, नेत्र हुआ, घातक हुआ या आर्चर NG, ये जो फ्यूचर के इंडिया के ड्रोन बनने वाले हैं इसमें अच्छे तरीके से और कैपेबल ड्रोन इंडिया घर में ही बना सके। क्योंकि फ्यूचर आने वाला जो युद्ध है, वॉर है, वो हाइब्रिड होने वाला है। वो बॉर्डर के अंदर भी होगा, बॉर्डर के बाहर भी होगा। हमको बॉर्डर के अंदर भी रेडी होना होगा, हमको बॉर्डर के बाहर भी रहना होगा, रेडी होना होगा। हमें ओशन में भी रेडी होना होगा, हमें स्काई के वॉर के लिए भी रेडी होना होगा। हमको हर सिनेरियो के वॉर के लिए रेडी होना होगा। उसके लिए ड्रोन और फाइटर प्लेन्स ये बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इन दोनों चीज़ों में अभी भी बाकी के जो वर्ड्स हैं, डेवलप कंट्री है, उनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुका है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तापस ड्रोन 4 इंडियन नेवी एक्वायर कर रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। इसके बाद धीरे धीरे ये घर का प्रोडक्ट है, इसकी सारी टेक्नोलॉजी घर में ही बनी है, तो इसका हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं। और सालों साल यूज़ करने के हमारे को जितना भी इसका नॉलेज मिलता है, जितना एक्सपीरियंस आता है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी टापस में हम इम्प्रूवमेंट करके नया वर्जन बना सकते हैं। यही हमको जो एक्सपीरियंस है वो काम में आएगा घातक में या आर्चर NG या जो भी हम ड्रोन इंडस्ट्री एक प्रकार से बनाना चाहते हैं उसके लिए। इसके अलावा एक छोटा सा न्यूज़ ये है कि लेबनान, कतर वगैरह ने अपने जितने भी रेसिडेंट लेबनान में रहते हैं उनको इमीडिएटली लेबनान खाली करने का ऑर्डर दिया हुआ है। लगता है कि पैलेस्टीन और इजराइल की जो युद्ध हो रहा है वो लेबनान में भी बढ़ने वाला है। पैलेस्टाइन गाजा में ऑलरेडी 40,000 प्लस मौतें हो चुकी है। इजराइल अब अपना ये जो वॉर जोन है वो लेबनान में भी बढ़ाना चाहता है। तो लगता है ये वॉर और ज़्यादा मेडिटेरियन सी से आगे बढ़ सकता है। अरब वर्ल्ड में इस न्यूज़ को लेकर खलबली मची हुई है। अभी के लिए इतना है। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।